हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप जज की या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, या आपका कोई रिलेटिव जज की एपीओ की तैयारी कर रहा है, या फिर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, तो मैंने वहां पर पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं जो प्रत्येक लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट के हैं। अपनी लाइव क्लासेस की वीडियोस डाल रखी हैं जो आपके बहुत काम आएंगे, तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उससे फायदा उठाओ। चलिए हिंदू लॉ स्टार्ट करते हैं। 13 पे आते हैं। 13 इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइवोर्स, तलाक, विवाह विच्छेद। अब हिंदू लॉ के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विवाह और उसके बाद तलाक। ठीक है, तो आज हम धारा 13 पढ़ेंगे। तलाक के लिए बताते हैं, पढ़िए। धारा 13 विवाह विच्छेद। फर्स्ट, कोई भी विवाह वह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुस्थापित हुआ हो चाहे पश्चात पति अथवा पत्नी द्वारा उपस्थापित अर्जी पर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा इस आधार पर विघटित किया जा सकेगा कि बस, चाहे विवाह इस अधिनियम के पूर्व हुआ हो चाहे पश्चात हुआ हो, इस अधिनियम के द्वारा पति या पत्नी किसी के भी द्वारा तलाक लिया जा सकेगा। ठीक है, याचिका फाइल की जा सकेगी कि मैं इस पक्षकार के साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। ठीक, तो फर्स्ट, दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अपने पति या अपनी पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा मैथुन किया है, या बस, कोई पक्षकार न्यायालय में याचिका फाइल करता है, सर मेरे पति ने या मेरी पत्नी ने किसी और पुरुष या महिला के साथ स्वैच्छिक रिलेशन बनाए हैं। ठीक है, बस। फर्स्ट ए, दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है। विवाह के अनुष्ठान के पश्चात क्रूरता की गई है सर मेरे साथ, चाहे वो पति के प्रति हो चाहे पत्नी के प्रति क्रूरता हो। ठीक है, तो क्रूरता का आधार है तलाक लेने का। पहला आधार किसी और महिला से पुरुष से संबंध बनाए हैं, दूसरा आधार क्रूरता की गई है। चलिए तीसरा। फर्स्ट बी, दूसरे पक्षकार ने अर्जी के पेश किए जाने के अव्यवहित पूर्व कम से कम 2 वर्ष की निरंतर कालावधि पर अर्जीदार को अभित्यक्त रखा है। 2 साल हो गए सर, मेरी इनसे बात नहीं हुई है। 2 साल हो गए, हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक आधार है तलाक का। सेकंड, दूसरा पक्षकार अन्य धर्म में संपरिवर्तित हो जाने के कारण हिंदू नहीं रह गया है। बस, दूसरा पक्षकार चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सर ये हिंदू नहीं रह गई है या रह गया है। चौथा ग्राउंड है इंपॉर्टेंट, देखिए। ठीक है ना, कि दूसरा पक्षकार अर्जी उपस्थापन के पश्चात अब वो हिंदू या हिंदू महिला नहीं रह गई है, पुरुष नहीं रह गया है। चलिए। थर्ड, दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित्त रहा है अथवा निरंतर या असाध्य रूप से विकृत चित्त रहा है, यानी कि पागल रहा है। असाध्य रूप से जो ठीक ना किया जा सके, अत्यांतिक रूप से इस प्रकार के और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा है कि अर्जीदार से युक्तियुक्त रूप से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह प्रत्यर्थी के साथ रहे। सर इस रोग से पीड़ित रहा है, इस तरह से मानसिक विकार से ग्रस्त है कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। कब मेरा गला दबा दे, ये तो पागल है। ठीक है, कब मेरे सिर पीट दे के मार दे, कब मेरे ऊपर चढ़ के बैठ जाए, कोई इतनी मोटी महिला है वैसा। ठीक है, तो मैं इसके साथ नहीं रह सकती, ये रह सकता। पागल वस्ती है, पागल कब किसी के ऊपर चढ़ के बैठ जाए, क्या पता लग रहा है वैसा। चलिए। स्पष्टीकरण इस खंड में ए, मानसिक विकार पद से मानसिक बीमारी, मस्तिष्क का संरोध या अपूर्ण विकास, मनोविकृति या मस्तिष्क का कोई अन्य विकार या निःशक्तता अभिप्रेत है। मानसिक विकार से दिमागी तौर पे कोई बीमारी अभिप्रेत है। दिमागी तौर पे बहुत सारी बीमारी होती हैं जो पागलपन को दर्शाती हैं। ठीक है, चलिए। और इसके अंतर्गत विखंडित मानसिकता भी है। विखंडित मानसिकता भी है। विखंडित मानसिकता सोचता ही रहता है, पता नहीं क्या सोचता रहता है, इसके दिमाग सही नहीं है, इसका सोचता है वो सही नहीं सोचता है व्यक्ति। चलिए। बी, मनोविकृति पद से मस्तिष्क का दीर्घस्थायी विकार या निःशक्तता, चाहे इसमें बुद्धि की असामान्यता हो या नहीं, अभिप्रेत है, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे पक्षकार का तरीके से विकास नहीं हुआ है। हाँ। आचरण असामान्य रूप से दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक पंथ के अनुसार प्रवज्ञा ग्रहण कर चुका है। बस संन्यास ग्रहण कर लिया है किसी धार्मिक पंथ में, ऐसा है कि वो रिलेशन नहीं बना सकता। चलिए। 7, दूसरा पक्षकार जीवित है या नहीं, इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना है जिन्होंने उसके बारे में, यदि वह पक्षकार जीवित होता तो
स्वाभाविकतः सुना होता। बस ये क्या करे, 7 साल से लापता है, चाहे महिला चाहे पुरुष, ये भी एक आधार है तलाक का। देखो ये आधार हम पढ़ रहे हैं तलाक के, दूसरे विवाह के आधार नहीं पढ़ रहे, ध्यान रखिएगा। दूसरे विवाह तलाक के लेकर हुए दूसरे विवाह कर सकते हैं, लेकिन क्या है, आधार है आपके पास। चलिए, न्यायालय से सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री हमने ले ली थी, और 1 साल हो गया, तो हमारे पास ये भी आधार है तलाक लेने का। हम अब नहीं मिलना चाहते, हम नहीं रिलेशन बनाना चाहते दोनों, ठीक। तो ये क्या है, डाइवोर्स लेने का आधार हो गया। धारा 10 हमने क्या पढ़ा, जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री दोनों पक्षकारों को मिल चुकी है, वे अलग अलग रह के देखो, और उस डिग्री को मिले हुए 1 साल हो गया है, तो उसके बाद ये आधार हो गया तलाक लेने का। सेकंड, कि ऐसी कार्यवाही में पारित जिसके उस विवाह के पक्षकार थे दाम्पतिक अधिकार के प्रत्यस्थापन की डिग्री के पश्चात 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर उन पक्षकारों के बीच दाम्पतिक अधिकारों का कोई प्रत्यस्थापन नहीं हुआ है। सेक्शन 9 धारा 9 की डिग्री का पालन नहीं हुआ है, ये भी एक आधार है डाइवोर्स का। 2, पत्नी विवाह विच्छेद की डिग्री द्वारा अपने विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी उपस्थापित कर सकेगी। देखिए, धारा 13 के क्लॉज 1 में हमने जो आधार पढ़े वो पति और पत्नी दोनों के पढ़े, वो दोनों के पास आधार थे, क्रूरता का, पागलपन का, किसी तरह के भी जो हमने पीछे आधार पढ़े। क्लॉज 2 में जो आधार हैं सिर्फ ये पत्नी के पास दिए गए आधार हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट, कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित विवाह की दशा में पति ने ऐसे प्रारंभ के पूर्व फिर विवाह कर लिया था, यानी कि मेरे से विवाह करने के बाद दूसरा विवाह कर लिया है सर इसने, या कि अर्जीदार के विवाह के अनुष्ठापन के समय पति की कोई ऐसी दूसरी पत्नी जीवित थी, या जिस समय मेरा साथ विवाह हुआ इससे पहले से इसका विवाह हो रखा था, कोई जीवित पत्नी थी इसकी, जिसके साथ उसका विवाह ऐसे प्रारंभ के पूर्व हुआ था। इस विवाह के प्रारंभ के पहले इसने विवाह कर रखा था किसी और महिला से, ठीक है। चलिए, कि पति विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात बलात्संग, गुदा मैथुन या पशुगमन का दोषी रहा है, ठीक है, रेप के संदर्भ में दोषी रहा है, तो ये पत्नी के पास आधार है तलाक लेने का। या थर्ड, कि हिंदू दत्तक तथा भ्रूण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अधीन बाद में, या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन, या दंड प्रक्रिया संहिता 1898 इसे 144 कर लीजिए, अब बीएनएसएस की सेक्शन 144 हो गई है। कार्यवाही में पत्नी को भरण पोषण दिलवाने के लिए पति के विरुद्ध यथास्थिति डिक्री या आदेश इस बात के होते हुए भी पारित किया गया है कि वह अलग रहती थी, और ऐसी डिक्री या आदेश के पारित किए जाने के समय से 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर पक्षकारों के बीच सहवास का पुनरारंभ नहीं हुआ है। 1 साल हो गए, 1 साल से कोई रिलेशन नहीं बने, भी एक आधार है तलाक लेने का, ठीक। और कि उसका विवाह चाहे विवाहोत्तर संभोग हुआ हो या नहीं, उसकी 15 वर्ष की आयु हो जाने के पूर्व अनुष्ठापित किया गया था, और पत्नी 15 साल की थी, 15 साल से पहले उसका विवाह कर लिया गया था, और उसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया है, विवाह का त्याग दिया है, ये एक आधार है। देखिए, 15 वर्ष की थी महिला, उससे कम की थी, उससे विवाह हो गया, तो 18 साल की पूरी होने से पहले पहले उसने अपने विवाह को त्याग दिया है, पति को त्याग दिया है, ये भी इसके पास आधार है। ये देखिए, पति पत्नी के 10 आधार हैं, और पीछे देखिए पत्नी के कितने आधार हैं, 4। तो एग्जाम में पूछेंगे तलाक के कितने आधार होते हैं, तलाक के 14 आधार होते हैं। एग्जाम पूछेंगे पत्नी को कितने आधार प्राप्त हैं, पत्नी को 14 आधार प्राप्त हैं। एग्जाम पूछेंगे पति को कितने आधार प्राप्त हैं, पति को 10 आधार हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग घुमा घुमाए क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपसे फ्री में। पति को कितने आधार हैं तलाक के, 10। पति पत्नी को कितने आधार हैं, 14। सिर्फ पत्नी को कितने आधार हैं, 14। ठीक, चलिए, ठीक। आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। ठीक, मेरा हमेशा से उद्देश्य रहता है कि मैं आपको नई सुप्रीम कोर्ट के केसेस की जानकारी दूं, नए लॉस के बारे में बताऊं, कुछ चेंजेस हुआ है उसके बारे में बताऊं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।